श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भगवान विदेवादिदेव महादेव भोले बाबा, श्री नारायण भगवान और गुरुजनों का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर बहुत सारे विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जो शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत लिए गए उपाय हैं। इन उपायों को आप कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति का उपाय है, 2-3 मनोकामना पूर्ति का उपाय है, धन से संबंधित उपाय हैं, साथ में नौकरी से संबंधित उपाय हैं, और आप जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रखा है उसके लिए उपाय है। साथ में जैसे स्किन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो गई, जैसे स्किन सफ़ेद हो गई या काली पड़ गई, इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो जान लीजिए किस किस तरह से कौन कौन से उपाय करने हैं। पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। इस उपाय के लिए पूर्णिमा के दिन शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना अर्थात एक आखा दाना जो पूर्ण होना चाहिए, जिसे हम आखा दाना कहते हैं, अपनी कामना करके सबसे पहले एक आखा दाना या एक चावल का दाना अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। एक बेलपत्र फिर अर्पित कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर, और जिसकी डंडे का मुख आप जहाँ खड़े हैं वहाँ आपको इसकी डंडे का मुख करना है, बेलपत्र की डंडे का मुख करना है। और इस तरह से चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए बेलपत्र अर्पित कर देना है, चावल का दाना अर्पित कर देना। शंकर भगवान का नाम एक चंद्रमौली है, बड़ा ही सुंदर नाम है। एक लोटा जल फिर अर्पित कर दीजिए, और उस जल को आप झेलकर अपने नेत्रों से लगाकर अपने दिल की बात कहकर अपने मनोकामना बोलते हुए आप इस पूर्णिमा पर यह उपाय करेंगे। इस गुरु पूर्णिमा पर आप चंद्रमौली भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उपाय करेंगे। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र का और एक लोटा जल का यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी कामना, जिस कामना से आपने यह उपाय किया, आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होगी। दूसरा है मनोकामना पूर्ति का उपाय। जैसे कि आप पहला नहीं कर पा रहे तो दूसरा कर सकते हैं। यह उपाय पूर्णिमा के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय कर सकते हैं, अपनी कामना के लिए, अपनी विशेष कामना के लिए। साथ ही धन से संबंधित भी कर सकते हैं। जैसे कि घर में धन की आवक नहीं है तो इसलिए भी कर सकते हैं, व्यापार नहीं चला तब भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको जान लीजिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस लोटे के अंदर जल भर लीजिए, साथ ही 5 बेलपत्र डाल लीजिए, उसके अंदर एक कमलगट्टा डाल लीजिए। जल के पात्र को आप इस तरह से भरकर, ध्यान से सुनेगा, एक लोटा जल लेना, उसके अंदर 5 बेलपत्र, एक कमलगट्टा डालकर पूर्णिमा के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय, जो भी प्रदोष काल का समय होता है, जान लीजिए प्रदोष काल का समय क्या होता है। प्रदोष काल का वह समय होता है जिसमें सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात्रि प्रवेश कर रही होती है, और 45 इससे सूर्य जैसे कि अस्त हो रहा है उसके 45 मिनट पहले का समय सूर्य अस्त होने वाला है, उसके बाद का 45 मिनट पहले का समय और बाद का समय, जो बीच का समय होता है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। जो संध्या का समय होता है उसे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। जैसे कि आप 5 से सवा 7 बजे के बीच में उपाय कर सकते हैं। और चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वह एक लोटा जल अर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर। विनती करें भगवान चंद्रेश्वर महादेव से, निवेदन करें कि हमारे ये काम है, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे उग्रदानी, हे चंद्रेश्वर महादेव, हमारे ये कामना मनोकामना पूर्ण करिएगा। इस तरह से आप, अगर आप शिवालय बहुत ज़्यादा दूर है, नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है, जो भी किसी भी धातु का, किसी भी लकड़ी धातु, किसी भी तरह का जो भी शिवलिंग है उस पर भी यह उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय जरूर कीजिए। दोनों मनोकामना पूर्ति का उपाय है और धन समस्या से संबंधित किसी भी तरह की कामना हो कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय है कि बहुत ज़्यादा रोग हो गया, रोग मुक्ति का उपाय है, जो पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको पीपल का पत्ता लेना है। आपको एक पीपल का पत्ता लेना, उसके ऊपर थोड़े से चावल के दाने डाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि में आपको स्वयं अपने ऊपर से 21 बार उतार कर अपने नेनों से लगाकर शरीर से संबंधित जो भी रोग हैं उसका स्मरण करते हुए उसे दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की सुबह, जैसे कि पूर्णिमा की रात्रि हो गई, फिर दूसरे दिन उसे सूंघकर, पूर्णिमा के दूसरे दिन सूंघकर उसे बहते हुए पानी में डाल दीजिए। इस तरह से उपाय करने से आपके शरीर में जो भी रोग, जिस रोग से आप ग्रसित हो रहे हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। गुरुजी बताते हैं कि पीपल का पत्ता
एक पीपल का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। अब मैं तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल सा साधारण सा उपाय है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि जो तिथि पड़ जाए, हो सके तो स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कथा कहती है, विष्णु पुराण की कथा कहती है, ग्रग संहिता कहती है, गीता गोरखपुर का कल्याण का अंग कहता है कि कुछ तिथियाँ ऐसी होती है कि जिन तिथियों पर हम गंगा का जल, हम एक बूंद भी चाहे मात्र मिल जाए, हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं, तो हमें मतलब गंगोत्री से जल चढ़ाकर हम रामेश्वर में चढ़ा रहे हैं, इस तरह से हमें फल मिल जाता है। तो जान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे आपके घर में गंगा जल पड़ा है तो आप पूर्णिमा की तिथि है तो आप ज़रूर से थोड़ा सा गंगा जल डालकर, पूरा लोटा जल भरकर आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके अंदर सिंपल पानी भर दीजिए और शिवलिंग के ऊपर आप इस तरह से मन में भाव करें कि मैं गंगोत्री से जल भरकर रामेश्वर में चढ़ा रही हूँ। ऐसे फील करोगे तो आपको सचमुच में वह आपका जल रामेश्वर तक पहुँच जाएगा। इस तरह से आपको मन में मतलब मनन करते हुए आपको वह चढ़ाना, शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, अपने मन की कामना करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जैसे कि पंचमी तिथि हो उस दिन कर सकते हैं, नवमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां विशेष होती हैं। इन तिथियों पर आप इस तरह से एक बूंद भी आप गंगा जल आप शिवलिंग को अर्पित कर रहे हैं तो वह रामेश्वर में चढ़ाया हुआ जल माना जाता है। इस तरह से आप यह बहुत ही साधारण सरल से उपाय कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सिंपल से उपाय इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर आप जरूर कीजिए। अब गुरुजी ने बताया है कि जैसे कि आप गुरु मंत्र नहीं जानते हैं, आपने गुरु भी नहीं बनाया है, तो आपको किस तरह से गुरु मंत्र लेना है, किस तरह से आपको गुरु बनाना है। जैसे आपके शिव को गुरु बना, कोई चाहे बने ना बने, आप गुरु शिव को बना सकते हैं। जैसे कि आप अब मंदिर चले जाइए और एक लोटा जल ले जाइए, साथ में एक बेलपत्र ले जाइए। अगर बेलपत्र नहीं मिलता है तो शिवलिंग चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय नमः बोलते हुए जल चढ़ा दीजिए। भोलेनाथ से निवेदन करिए, हे भोलेनाथ, हे शंभु उग्रदानी, आप ही मेरे गुरु हो। इस तरह से श्री शिवाय नमस्ते हम मंत्र का जाप करते हुए आप वह मंत्र हो जाता है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए जल आप शिवलिंग पे चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए और अपने मन की कामना कर दीजिए कि मैं आज से आप ही को गुरु मान रही हूँ, आप ही मेरे गुरु। इस तरह से आप मान सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे अब अगला उपाय है कि जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा सफ़ेद दाग हो गए, चर्म रोग हो गया है, किसी भी तरह का चर्म रोग है, तो आपको क्या करना है, बछड़े का यह मतलब जो गाय अपने बछड़े को जब दूध पिला रही होती है, उसके बछड़े के जब मुंह पे फेन लग जाता है, झाग लग जाता है, उस झाग को एकत्रित करके किसी भी कटोरी में एकत्रित कर दीजिए और पूर्णिमा की रात्रि में 12 बजे उस झाग को, उस फेन को आप अपने शरीर पर जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग हो रखे, चर्म रोग हो रखा, वहाँ लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में आप आधा घंटा कम से कम बैठ जाइए, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। 2-3 पूर्णिमा करके देखिएगा, आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। चर्म रोग समाप्त होने लगेगा, स्किन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सिंपल सा उपाय है, आप इसे जरूर से करके देखिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि पूर्णिमा का प्रसंग शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने पूर्णिमा का बड़ा ही सुंदर प्रसंग बताया है। अगर हम पूर्णिमा के दिन शिव का स्मरण करके एक चावल का दाना शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, समर्पित कर देते हैं, साथ में एक बेलपत्र जिसके डंडे का मुख अपनी ओर करके चढ़ा देते हैं, जहाँ से चावल चढ़ाया उसी चावल के ऊपर अपनी कामना करके हम चंद्रमौली भगवान का स्मरण करके चढ़ा देते हैं, श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय नमः बोलते हुए एक बेलपत्र, एक चावल का दाना चढ़ा देते हैं, तो और थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं। आप वह जल अपने नैनों से लगाकर अपने घर को आ जाते हैं। किसी भी कामना से आपने यह उपाय किया हुआ है, कामना आपकी जरूर पुण्य अगली पूर्णिमा तक जरूर पूर्ण होती हैं। जैसे कि बहुत सारे माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, पूर्णिमा की व्रत कथा सुनती हैं, पढ़ती हैं, सुनती हैं, सुनाती हैं। पूर्णिमा व्रत हम करते हैं तो भगवान श्री हरि नारायण के साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। भगवान शिव माता पार्वती जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। अगर कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल सफ़ेद फूल अर्पित कर देता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, लक्ष्मी पूर्ण होती है, धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इस तरह से एक छोटी सी कथा है। एक बार भगवान विष्णु के सामने माता लक्ष्मी ने बहुत तेज स्वर में कहा कि सुन नारायण, दुनिया के लोग। इस तरह से गुरुजी ने प्रसंग बताया है कि दुनिया के लोग
आपका नाम जापते हैं। दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, पर सत्य तो यह है कि मेरे बिना दुनिया के लोग का जीवन नहीं चल सकता। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह तो गलत है लक्ष्मी, आपका कहना है कि एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया था। अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी कहने लगती हैं तो भगवान विष्णु को क्रोध आ जाता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि सुन लक्ष्मी, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि मेरे बिना संसार नहीं चल सकता। मैं तुझे कहता हूँ कि तू लक्ष्मी, तू अपूर्ण है। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वयं माँ लक्ष्मी आंखों में आंसू आ जाता है और इस तरह से माँ लक्ष्मी सोचती हैं कि मेरा स्वामी मुझे अपूर्ण कह रहा है। तो इस तरह से विष्णु जी कहते हैं कि हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। क्या स्वामी आप अपूर्णता का मतलब जानते हैं? तब भगवान नारायण कहते हैं कि हाँ लक्ष्मी, मैं सब जानता हूँ। उस समय माता लक्ष्मी रोती रोती माँ सरस्वती के पास जाती है। माँ सरस्वती ने पूछा कि तुझे बहन क्या हुआ है, क्यों ऐसे उदास होकर रो रही हो, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? तब लक्ष्मी जी कहने लगती हैं, सखी मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है, अपूर्ण कह दिया है। पति ने तो कहा ही है। इसके बाद माता लक्ष्मी सरस्वती माता के साथ में माता पार्वती के पास जाती है। माता पार्वती तब माँ लक्ष्मी जी को और माँ सरस्वती को देखती हुई माता पार्वती पूछती है, क्या हुआ आज तुम दोनों मेरे पास हो? इस तरह से ऐसे क्या भाव लेकर आई? शंकर भगवान का ध्यान माता सरस्वती और माता लक्ष्मी ने किया। तब भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने नारायण लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा। इसे माता पार्वती पूछती हैं। सरस्वती बोली कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी को अपूर्ण कहा है। तब माता पार्वती बोलती हैं कि माता पार्वती अपना गणेश जी लक्ष्मी जी की गोद में बिठा देती हैं कि आज से तुम पूर्ण हुई। इस तरह से एक कथा छोटी सी गुरु जी ने सुनाई थी अपने किसी से महाप्राणी की कथा में। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।